एडमिशन चैप्टर में बेटा हमारा क्वेश्चन है, बादल एंड बिजली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। बैलेंस शीट हमारे सामने दी हुई है हमें, देखो, और बैलेंस शीट में कुछ बांटने जैसी चीज़ नज़र आ रही है। क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले, हाँ मैम, हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है, अगर वो यूज़ नहीं होगा तो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। और बादल का और बिजली का करंट अकाउंट नज़र आ रहा है। अब बैलेंस शीट में करंट अकाउंट नज़र आने का मतलब समझते हो आप बेटा, कि हमें यहाँ पर उनका पार्टनर्स कैपिटल के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन आगे। रैना वॉज एडमिटेड, रैना नई पार्टनर आ रही है इनके पास 1/6 शेयर के लिए। अब रैना कह रही है मैं 40,000 रुपये अपनी कैपिटल के लेकर आ रही हूँ, और बादल और बिजली के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 रुपये लेकर आ रही हूँ इन कैश। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं हमसे, बिल्डिंग ओवर वैल्यू हुई है 15,000 से। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है 15,000 से का मतलब हमने बैलेंस शीट में फालतू लिखी हुई है, यानी 15,000 का हमारा नुकसान। स्टॉक 3,000 से, यानी 3,000 का ये भी नुकसान। डेटर्स पर हमें 10% प्रोविज़न क्रिएट करना है, ये भी नुकसान की बात है। चलो जी, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बना लेते हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें कोई फ़ायदा नज़र तो आया नहीं है, सारा नुकसान नज़र आया है, तो सीधा एक एक करके लिखते चलते हैं। बिल्डिंग पर हमें नुकसान हुआ है कितना, 15,000 का। अगर मैं बात करूँ स्टॉक की, तो स्टॉक पर हमें नुकसान हुआ है 3,000 का। और अगर हम देखें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में हमारे जो डेटर थे वो कितने के थे, 20,000 के। 20,000 पर अगर आपसे 10% बोला जा रहा है तो कितना बनाओगे, 2,000। ख़त्म, ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन तैयार। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 20,000। तो 20,000 रुपये का हमें दिख रहा है सीधा सीधा नुकसान है हमारा, जो हम किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। यहाँ लिख देते हैं हम बाय लॉस। ट्रांसफ़र टू कौन कौन है, बादल है और बिजली है बेटा। कौन सी रेशियो में, इनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में क्या गिवन थी, 3:2। तो 3:2 में जब आप इसे बांटोगे तो 12,000 इसके हिस्से में आएगा और 8,000 इसके हिस्से में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बनाते हैं हम इनका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बेटा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगी, ये नई पार्टनर है। ठीक है, बादल, बिजली और रैना। सर्कल में इसलिए कर रही हूँ ताकि हम ध्यान रखें कि ये न्यू पार्टनर है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का मतलब इनकी कैपिटल्स लिखना। तो बैलेंस शीट में हमें कैपिटल गिवन है 1,50,000 इसकी और 90,000 इसकी। अब नया पार्टनर है तो नए पार्टनर की कैपिटल भी लेकर आई है, वो पैसों में लेकर आई है, कितने, 40,000 रुपये। यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ। ठीक है जी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है और कोई चीज़ इसके अंदर आएगी नहीं, तो यहाँ कर देते हैं हम इसका टोटल, यहाँ कर देते हैं इसका टोटल। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सारी बातें पता है ना आपको, करंट अकाउंट में करनी है हमें। यहाँ लिख देंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन। और बैलेंस जब हमने कैरिड डाउन किया तो हमें क्या पता लगा कि यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,50,000 का इसका, 90,000 का इसका और 40,000 का इसका। ठीक है, अब आप कह रहे हो मैम ये कैरिड डाउन यहाँ आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा देखो आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या पढ़ी थी कि रैना 40,000 रुपये अपनी कैपिटल के लेकर आ रही है, और इसके आने के टाइम पर बादल और बिजली की कैपिटल हमें एडजस्ट करनी है रैना की कैपिटल के अकॉर्डिंग। और क्योंकि इसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है तो इनकी जो कैपिटल्स हैं वो चेंज होंगी। तो आओ ज़रा छोटी सी वर्किंग करके देख लेते हैं। यहाँ कर दो, इधर देखो, रैना की कैपिटल कितनी है, 40,000, और इसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है, यानी इसकी कैपिटल से हम अपने फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे। और टोटल कैपिटल निकालने का रास्ता क्या है, इसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। तो इसके शेयर का रेसिप्रोकल कितने शेयर के ला रही थी, 1/6 के लिए, तो 6/1 कर दिया हमने। यानी ये कह रही है कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2,40,000 पूरे फर्म की। और कौन सी रेशियो में होनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज़ 3:2:1। अब आपको रेशियो निकालना तो बेटा आता है ना, 3:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो 1,20,000 रुपये तो बादल के हिस्से में आएंगे। बिजली की बात करें तो ये अपने हिस्से में रखेगी 80,000 रुपये की कैपिटल, और इसके आएंगे 40,000। अब आप देखो कैपिटल्स होनी चाहिए ये, यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ इनका कैरेट डाउन कितना होना चाहिए, 1,20,000 का इसका, 80 का इसका और 40 का इसका। ध्यान से समझना, ये हमने क्या किया है, कैपिटल एडजस्ट करी है एज़ पर क्वेश्चन, क्योंकि रैना जब आई थी तो इसने शर्त रखी थी मेरी कैपिटल के अकॉर्डिंग तुम अपनी कैपिटल रखोगे, तो हमने इसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग अपनी अपनी कैपिटल बना ली।
लेकिन जब हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया तो हमारा कैरेट डाउन तो कुछ और आ रहा था। देखो ये रहा, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, बाकी ये वर्किंग नोट में काम होता है। हमारा कैरेट डाउन कितना आ रहा था ये, जबकि एक्चुअली में उसके अकॉर्डिंग होना कितना चाहिए ये। तो हम डिफरेंस देख कर उतने पैसे मंगवा लेते हैं। अब आप देखो ध्यान से समझना इस बात को, ये तो नई पार्टनर है तो इसका तो काम ख़त्म, 40 लेकर आई थी, 40 इसे मेंटेन करने। लेकिन बादल और बिजली की बात करें तो बादल कह रहा है यार मेरे तो 1,50,000 रुपये थे कैपिटल के, अब तुम मुझसे कह रहे हो कि 1,20,000 रखना, तो मैं अपने 30,000 रुपये घर ले जाऊँ। बिल्कुल ठीक बात है। और जब ये घर लेके जाएगा तो क्वेश्चन ने कहा था ना ना पैसे मत देना, करंट अकाउंट खोल देना इनका। तो हम क्या करते हैं यहाँ करंट अकाउंट लिख देते हैं बादल के नाम का। ऐसे ये क्या कह रहा है यार मेरी कैपिटल भी तो 90 है और मैं 80 मेंटेन करना चाहता हूँ, तो मुझे भी तो 10,000 रुपये ले जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, तो तुम भी अपने 10,000 रुपये ले जाओ। यानी बिजली कह रही है मैं भी अपने पैसे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ठीक है जी, तो ये पैसे ट्रांसफ़र हो गए। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया हमारा। लेकिन बस ये जो लाइन यहाँ लिखी है मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी थी, पेपर में ये मेंशन नहीं करना है। ठीक है, और जिस पे मैं बॉक्स बना रही हूँ ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। अब आप देखो बैलेंस, देखो यहाँ का टोटल करोगे उसमें से 20 माइनस करोगे 30 आ जाएगा, 90 में से 80 माइनस करोगे 10 आ जाएगा। लेकिन बेटा बैलेंसिंग फिगर तो एक रटने वाला तरीका है निकालने का। अब आप अगर सच्ची बात समझ पाए तो देखो पता चला ना आपको कि हमने ये फिगर्स कैसे निकाली। आ जाओ अब बनाते हैं इनका पार्टनर का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमें रैना को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो वो नई पार्टनर है तो उसके नाम का तो कुछ है ही नहीं। तो करंट अकाउंट में हम इनका बैलेंस लिखते हैं। अगर तो बैलेंस ब्रॉड डाउन बादल और बिजली का देखें अगर हम, तो हमें क्या नज़र आ रहा है बैलेंस शीट में बादल का तो लाइबिलिटी साइड है बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिजली का आप देखो ऑपोजिट साइड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है उसका नेगेटिव में बैलेंस है 2,000 रुपये। तो मैम ये क्या बात है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ब्रॉड डाउन इस तरफ दोनों तरफ आ सकता है? आ सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव बैलेंस भी तो पॉसिबल है। अब जो काम हमने यहाँ नहीं करा वो सारा काम यहाँ करते हैं। क्या क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो रैना नई पार्टनर आई थी वो जो इनके लिए प्रीमियम लेकर आई थी वो इन दोनों में बंटवाएंगे हम। कौन सी रेशियो में, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2। ठीक है, तो PFG प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ हमने लिख दिया। और कितना कितना बढ़ जाएगा, 12,000 को आप बांट दो इनकी 3:2 रेशियो में, तो 7,200 यहाँ आ गए, 4,800 यहाँ आ गए। इसके बाद अगर हम बात करें कि रीवैल्यूएशन में मैम इनको लॉस हुआ था, तो रीवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 12,000 का नुकसान इसे हुआ था, 8,000 का नुकसान इसे हुआ था। देखो ये हुआ था ना, ये रहे वो नुकसान जिसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ। जो नई पार्टनर आई थी जो गिफ्ट लाई थी प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हमने यहाँ बांट दिया। फिर अब हमें बैलेंस शीट खाली करनी है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कोई चेंज था नहीं तो हमने यहाँ ट्रांसफ़र करवाएंगे। एसेट साइड से कोई चीज़ है नहीं बांटने जैसी, तो जब आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बांटोगे तो 14400 आएगा और ये 9600 आएगा। कौन सी रेशियो में बांटे मैम, बेटा ओल्ड रेशियो में, कैसे भूल गए। अब आपको क्या करना है, इसे बैलेंस। लेकिन बैलेंस करने से पहले आपको एक चीज़ याद आ जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इनका करंट अकाउंट है, इसे यहाँ पर शिफ्ट करो ताकि आप इसी में जोड़ पाओ। तो ये इनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से आई ये चीज़ें। क्या क्या, 30,000 रुपये तो इसके पॉजिटिव में है, 10,000 रुपये ये पॉजिटिव में है। अब अगर आप इनका CD निकालोगे तो कितना कितना आएगा CD, यहाँ के टोटल में से ये माइनस कर दो आप, तो आपका आंसर आना चाहिए 51,600। यहाँ के टोटल में से अगर आप ये 10,000 माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 14,400 का। ठीक है, ये आ गए इनके कैरेट डाउन्स। क्वेश्चन वैसे यहाँ हो गया है पूरा, लेकिन फिर भी चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं ताकि आप डरो ना कि बैलेंस शीट तो हमारी मैच ही नहीं करती मैम कभी भी। ऐसा नहीं है बेटा, बहुत आराम से कर सकती है। बैलेंस शीट बनाने की ना ट्रिक है, आपको बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी हुई है आप उसे एज इट इज़ लिखो और जो जो चेंज आते जा रहे हैं वो साइमल्टेनियसली करते जाओ। जैसे अब शुरू करते हैं हम लाइबिलिटी साइड की बात करें तो सबसे पहले हमें कैपिटल नज़र आ रही है, मेरे साथ साथ चलना, देखो एकदम सीख जाओगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल नज़र आई, कैपिटल में हमें बादल और बिजली नज़र आ रहे हैं, हमने लिखा बादल और बिजली। लेकिन अब दिमाग चलाओ, रैना नई पार्टनर आ गई है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। अब इनके कैपिटल्स हम वो वाली नहीं लिखेंगे जो बैलेंस शीट में लिखी है, वो लिखेंगे जो हमने बनाई थी। तो हमने यहाँ लिख दिया 1,20,000 रुपये बादल के, 80,000 रुपये बिजली के और रैना के 40,000 रुपये। अगली चीज़ हमें क्या गिवन है, बादल का करंट अकाउंट। तो आप देख रहे हो करंट अकाउंट तो दोनों के यहाँ आ गए,
तो हम यहाँ पर इनका करंट अकाउंट लिख देते हैं। बिजली का भी करंट अकाउंट अब क्योंकि पॉजिटिव हो चुका है तो लाइबिलिटी साइड ही आएगा 51,600 14,400। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की बात करें वो तो हम बांट ही चुके हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर में कोई चेंज था। चेंज कैसे पता लगे मैम है कि नहीं है? बेटा रिवैल्यूएशन में देखो, अगर आपने उसका नाम रिवैल्यूएशन में लिखा है इसका मतलब चेंज है, तो कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब एज इट इज़ लिख दो। कितने हैं? 34, ये लिख दिया हमने यहाँ। लो जी खत्म। और तो कोई बात नहीं थी? नहीं मैम और कोई बात नहीं है। लाइबिलिटी साइड पूरी हो गई। एसेट साइड की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हमसे कह रहे हैं बिल्डिंग। अब हमें पता है बिल्डिंग हमने 15,000 से फालतू रखी हुई थी, तो आप बिल्डिंग कम करके 1,35,000 की रख दोगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज तो था ही नहीं, तो एज इट इज़ हमने लिख दिए 73,000 के। स्टॉक की बात करें तो हमने 3,000 से देखो बढ़ा रखे थे ना, देखो ये 3,000 से कम करके लिख दो अब, तो 43 के हैं, तो हम कितने के लिख देंगे? 40,000 के। फिर अगर हम बात करें हमारे डेटर्स की, तो डेटर के लिए उन्होंने हमसे क्या बोला था? सीधी गुल्लक बनानी है ना हमें एक, तो गुल्लक कितने की थी? 2,000 की, तो 20 में से 2,000 माइनस करके 18,000 यहाँ लिख दो आप। यहाँ लिख दो लेस प्रोविज़न। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन आप पूरा पूरा लिखना। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या दे रखी है इन्होंने? कैश। अब कैश का मामला कुछ ऐसा है कि हमारे पास 2,000 तो पुराने पड़े थे, लेकिन जब नई पार्टनर आई तो वो 40,000 रुपये अपनी कैपिटल के लाई थी। तो आपको पता है ना, बचपन में आपने सीखा है जब पार्टनर बिजनेस शुरू करता है या ओनर बिजनेस शुरू करता है तो कैश इंक्रीज़ होता है और कैपिटल इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर कैश इंक्रीज़ हो गया हमारा। लेकिन क्या वो सिर्फ अपने लिए कैश लाई थी? नहीं, 12,000 रुपये गुडविल की भी लाई थी वो, तो वो भी जोड़ेंगे हम यहाँ। तो ये सारा प्लस करके आप यहाँ लिखोगे तो ये 74,000 आएगा। अब आप दोनों साइड मैच करना, देखो बड़े आराम से टोटल आ जाएगा। बैलेंस शीट मैच्ड है। बैलेंस शीट का टोटल आपका 3,40,000 आना चाहिए। 3,40,000 यही आएगा। ओके जी।